आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल रियासत में जराइम की शरह में 1% का इजाफा। डीजीपी दिनेश रेड्डी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारिफीन के हुकूक से मुतालिक निसाब स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। कौमी यौम सारिफीन की तकरीब से वज़ीर सिविल सप्लाई का खिताब। दिल्ली इस्मत रेजी वाक़े से मुतालिक सदर पीसीसी के रिमार्क पर ख़वातीन तंजीमों की बरहमी। और टीआरएस और जेएसी के पास हिम्मत है तो ओवैसी बिरादरान को इलाके तेलंगाना के दौरों से रोककर दिखाएं। और खबरें तफसील से। रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल जराइम की शरह में 1% का इजाफा हुआ है। साल 2012 के दौरान रियासत भर में 1,66,000 मुख्तलिफ किस्म के जराइम से मुतालिक मुकदमात दर्ज किए गए। डीजीपी दिनेश रेड्डी ने ऑफिसर्स मेस में सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जराइम में भी तकरीबन 2% का इजाफा हुआ है, लेकिन इस्मत रेजी के वाक़यात में कमी हुई है। 2011 के दौरान 1251 इस्मत रेजी के वाक़यात पेश आए थे, लेकिन 2012 के दौरान 1151 वाक़यात रौनुमा हुए हैं। दिनेश रेड्डी ने बताया कि जबरी वसूली, अगवा जैसे जराइम में भी कमी हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत में मजमूई तौर पर अमन ज़ब्त की सूरत हाल कंट्रोल में है। इस साल हैदराबाद में बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर फिरक़ेवाराना फसादात के दौरान भी पुलिस ने मौसर इंतजामात किए थे। डीजीपी ने बताया कि कत्ल के वाक़यात में 3% से ज्यादा की कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 2522 कत्ल के वाक़यात पेश आए थे, जबकि इस साल 2442 वाक़यात को रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं और इस साल कई टोलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों में बड़े बड़े स्कैम्स को भी बेनकाब किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एडिशनल डीजीपी एस.ए. हुदा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अनुराग शर्मा और दीगर आईपीएस ऑफिसर्स मौजूद थे। This Telangana march was posing a challenge. It's a very big challenge. గతంలో అంతకుముందు మిలియన్ మార్చ్ జరిగింది. మిలియన్ మార్చ్ జరిగినప్పుడు the government and the police came for Telangana march was tackled, and the government and the state police received kudos from number of authorities from government of India. It has been tackled very well. We can తెలుసు Telangana march there were far too many plus this march because of the location of this march, it had its police speaking. In that backdrop, we could decrease this much. Then the decrease in road accidents for effective traffic policing. There is also decrease in the murders and so on and so forth. Then coming to the welfare side, rapid strikes have been made on this front. Special focus has been given, special emphasis has been given, special efforts have been put in to take रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि सारिफीन की हुकूक से मुतालिक निसाब को स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। जुबली हाल में कौमी यौम सारिफीन के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही।
वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ग़िज़ाई अशिया में जो मिलावट की जा रही है, इसकी शिकायतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसको रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तकरीब में मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान की नुमाइंदगी पर वज़ीर सिविल सप्लाईज ने बताया कि वैट टैक्स में कमी का इख्तियार रियासती हुकूमत को नहीं है, ये टैक्स मरकजी हुकूमत की जानिब से लगाया जाता है। इससे पहले रुकन असम्बली नामपली विरासत रसूल खान ने खिताब करते हुए कहा कि टैक्स में इजाफे से कई ताजरीन बगैर रसीद के ही प्रोडक्ट्स फरोख्त कर रहे हैं। सारिफीन भी इजाफी कीमत अदा करने से बचने के लिए बगैर रसीद के ही चीजें खरीद रहे हैं। मजलिसी रुकन असम्बली ने फ्रूट, तरकारियों, दूध और दीगर ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस मौके पर कमिश्नर सिविल सप्लाईज सुनील शर्मा, IG लीगल मेट्रोलॉजिकल सेल RB ठाकुर, चीफ राशनिंग ऑफिसर पद्मा और दूसरे मौजूद थे। इस तकरीब में तलबा ने सारिफीन के हुकूक पर रोशनी डाली। Services. Out of the contest, they are acting as a agent between the government and the consumers to see that the goods are delivered accordingly. So for that we are giving a commission to sustain themselves. अभी जो बात बोले हैं वो बात जो फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हमारे को बोलते रहते हैं, उसका कमीशन बढ़ाने के लिए ये राष्ट्र सरकार सोच रही है। अभी कांग्रेस रुकन असेंबली शशिधर रेड्डी ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगी वो इसे कबूल करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना की यकसुई की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक चलाने वालों के पास तेलंगाना की तश्कील के बाद इलाके को तरक्की देने के लिए क्या मंसूबा है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने कहा है कि वाईएसआर के नक्श कदम पर चलने पर फख्र महसूस करते हैं। मीडिया से बात करते हुए डी नागेंद्र ने कहा कि जिन्होंने वाईएसआर के नाम पर पार्टी कायम की है वही वाईएसआर के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखबारात में उनके खिलाफ गलत खबरें शाया की जा रही हैं और इन खबरों में किसी भी तरह की कोई सदाकत नहीं है। सदर PCC बी सत्यनारायण ने दिल्ली इस्मत रेजी वाक़े के तनाजुर में किए गए अपने रिमार्क्स को वापस ले लिया है। पीर को मीडिया से बातचीत करते हुए सदर PCC ने कहा था कि आज़ादी का फायदा उठाकर लड़कियों को रातों में नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में इस्मत रेजी का शिकार मुतासरा लड़की को रात के वक्त खानगी बस में सफर नहीं करना चाहिए था। इनके इस रिमार्क पर कई खवातीन तंजीमों ने शदीद बरहमी का इजहार किया था, जिसके फौरी बाद बी सत्यनारायण ने अपने रिमार्क्स वापस लेते हुए कहा कि उनके कहने का मकसद ये था कि सरपरस्तों को अपने बच्चों की हरकत पर नजर रखनी चाहिए। बी सत्यनारायण ने यह भी कहा था कि एक छोटे से वाक़े पर सोनिया गांधी ने शख्सी दिलचस्पी लेते हुए एहतजाजियों से बातचीत की, जो एक बड़ी बात है। గులాం నబీ ఆజాద్ గారు, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్ కృష్ణమూర్తి గారు ఇద్దరు కూడా హాజరవుతారు। రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే దామోదర్ రాజనరసింహ డిప్యూటీ సీఎం గారు, రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రులందరూ, కేంద్ర రాష్ట్ర శాసనసభ మంత్రులందరినీ కూడా పిలవడం జరుగుతుంది। దానికి ఎవరికి వెసులుబాటు ఉన్నంత వరకు వారందరూ కూడా దానికి వస్తారు। అటు కేంద్ర మంత్రుల్ని చిరంజీవి గారు వారందరినీ కూడా పిలవడం కూడా। दिल्ली में इस्मत रेजी का शिकार मेडिकल तालिबात से इजहार यगानगत करते हुए SFI और दीगर महिला तंजीमों के कारकुनों ने राजभवन के रूबरू धरना दिया। इज्तिमाई इस्मत रेजी के लिए जिम्मेदार मुलजिमिन के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाते हुए उन्हें मौत की सजा देने का मुतालबा करने लगे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट विवेक ने इस्मत रेजी के जिम्मेदार मुलजिमीन के लिए सजाए मौत की हिमायत की है। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि पार्लियामेंट में इस्मत रेजी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून लाया जाता है तो इसकी तायीद करेंगे। कुल जमाती इजलास से मुतालिक पूछे गए सवाल पर विवेक ने कहा कि मसले तेलंगाना पर अगर तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करती है तो कांग्रेस पर दबाव में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कुल जमाती इजलास में तमाम पार्टियों को एक ही मौक़िफ़ के साथ हिस्सा लेना चाहिए
तश्कील तेलंगाना में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को रुकावट करार दिए जाने के अपने रिमार्क की मदाफत करते हुए विवेक ने कहा कि वरंगल दौरे के दौरान वज़ीर आला को जिस तरह से अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा वो इस बात का सबूत है कि अवाम चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ से सख्त बरहम है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस बी शेषासायन रेड्डी की बेंच ने गैर महसूब असासजात के सिलसिले में गिरफ्तार जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर जुमेरात को अपना फैसला पीर तक के लिए महफूज कर दिया था। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस बी शेषासायन रेड्डी ने सीबीआई की इस दलील से इत्तेफाक किया कि 90 दिन से ज्यादा तक जेल में रहने वाले जगनमोहन रेड्डी को कानूनी जमानत देने की गुंजाइश नहीं है। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया था कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, ऐसे में उन्हें जमानत देना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। इधर साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना 10 दिन की उबीरी जमानत पर पीर को चंचलगुड़ा जेल से बाहर आए। जेल से निकलने के बाद मोपी देवी वेंकटरमना ने पंजागुट्टे में वाक़े अयप्पा के मंदिर में पूजा की। साबिक वजीर ने सीबीआई की खुसूसी अदालत को अपनी दरख्वास्त जमानत में बताया था कि 19 साल से मुसलसल सबरीमलाई अयप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं और उन्हें इस बार भी मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर अदालत ने मोपी देवी वेंकटरमना की दरख्वास्त जमानत को मंजूर करते हुए उन्हें 10 दिन की उबूरी जमानत दे दी। मोपी देवी वेंकटरमना को 2 जनवरी तक उबूरी जमानत दी गई है। तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता ने पोलावरम टेंडर को मनसूख करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक टेंडर को मनसूख किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इजाजत न होने के बावजूद भी टेंडर की तलबी मुनासिब नहीं है। इससे पहले कविता ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए पोलावरम टेंडर को मनसूख किए जाने के लिए एक याददाश्त भी हवाले की। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और तेलंगाना जेएसी कायदीन को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुकर्ररा मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना में रोकने की हिम्मत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जग्गारेड्डी ने चैलेंज किया है कि केसीआर और कोदंडराम में अगर हिम्मत है तो ओवैसी ब्रादरान को रोक कर बताएं। उन्होंने कहा कि केसीआर और कोदंडराम वाईएसआर पार्टी, तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन को धमकाते रहे हैं, लेकिन इनमें ओवैसी भाइयों को रोकने की हिम्मत नहीं है। जग्गारेड्डी ने कहा कि केसीआर और कोदंडराम को इस सिलसिले में वजाहत करनी होगी, फिर उनके खिलाफ बयानबाजियां करनी चाहिए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद पहलवान के अफराद खानदान ने सिविल लिबर्टीज के नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि अकबर ओवैसी और उनके साथियों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सिविल लिबर्टीज की लीडर जया वंधालिया ने कहा कि इब्राहिम याफाई की हलाकत के सिलसिले में चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में अकबर ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि अकबर ओवैसी के बशमूल उनके साथियों साबिक कमिश्नर पुलिस ए के खान, रुकन असेंबली अहमद बलाला और गनमैन जानिमिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जय वंधालिया ने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इस वाक़े का जायजा लेते हुए कार्रवाई का तयख़ुन दिया है। अकबर ओवैसी पर कातिलाना हमले के अहम मुलजिम मोहम्मद पहलवान के अफराद खानदान ने भी कायद मजलिस अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि 30 अप्रैल सन 2011 को अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अपने हल्के का दौरा कर रहे रुकन असेंबली अकबर ओवैसी पर लैंड ग्रैबर्स की एक टोली ने हमला कर दिया था और इसी हमले के सिलसिले में अहम मुलजिम मोहम्मद पहलवान और उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हम लोग जो है चीफ मिनिस्टर के पास इसलिए आए थे कि यही बोलने के हमारे भाई साहब का कत्ल हो गया, अकबरुद्दीन कत्ल करे, लेकिन जो है मिसगाइड करे के उनका गनमैन कत्ल करा बोल के, और हमारे सब लोगों की जो है बेल नहीं हो रही। इससे पहले बेल कराए 2 साल तक कराए, 2 बार कराए, अब जो है बेल नहीं हो रही। सीएम खुद अकबर कितना गिन के छोड़े हुए, सीएम खामोश बैठे हुए, फिर भी एक उम्मीद लेके हम लोग यहाँ पे आए थे। आज चीफ मिनिस्टर को
इब्राहिम याफा मर्डर के बारे में एक रिप्रेजेंटेशन किए। इब्राहिम याफा मदर जुबेदा बेगम और अदर्स मिलके ये इब्राहिम याफा मर्डर केस में क्राइम नंबर 313 चंद्रंगटा पुलिस लोगों केस रजिस्टर करे अगेंस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी एंड अदर्स के ऊपर। वो लोगों की इमीडिएट अरेस्ट करना है। अरेस्ट करके ये झूठा केसा मोहम्मद पहलवान के ऊपर है बोल के पूरा शहर समझ ले रहे। उसके ऊपर री इंक्वायरी करना जरूरी है। इसके बारे में आप लोगों सोचना बोल के आज हम लोगों से चीफ मिनिस्टर को डिमांड करें। उन्हें ये पूरा मैं देख के कुछ ना कुछ आप लोगों जस्टिस करते बोल के भी वादा करें। वादा नहीं, ये जस्टिस करके बताना है बोल के हम लोगों आज चीफ मिनिस्टर को पूछे हम लोगों। उसके बारे में वो रिप्रेजेंटेशन देखते बोलते। जिले निजामाबाद के तालुक़े यलारेड्डी से मुसलमानों की एक कसीर तादाद दारुस्सलाम पहुंची और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात की सताइश की। इन अफराद ने बैरिस्टर ओवैसी को मुकामी मसला से वाकिफ करवाया और मौजूदा हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ मजलिस की मुहिम में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है और उन्हें यलारेड्डी के दौरे की दावत दी। इस मौके पर मौलाना शाह नेमतुल्लाह खादरी भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों के साथ हुसैन अलम डिवीजन के इलाके हवेली मंजली बेगम का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक मेयर हैदराबाद व मुकामी रुकन बल्दिया जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि देवड़ी के अंदरूनी इलाके में रहने वालों को कुछ अरसे से पीने के पानी की तकलीफ थी, जिसकी यकसोई के लिए 12 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए के कामों का आगाज हो चुका है, जबकि माबाकी 10 लाख रुपए मुकामी रुकन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली कॉरपोरेटर बजट से फ्राहम करेंगे ताकि फंड्स की वजह से कोई ताखीर न हो सके। उन्होंने बताया कि माबाकी काम बहुत जल्द शुरू कर दिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद पीने के पानी की शिकायत की यकसुई हो जाएगी। एरिया कॉरपोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली साहब भी मेरे साथ हैं। उन्होंने यहाँ बताया कि मेरे कॉरपोरेटर बजट से 10 लाख रुपए आज ही रिलीज़ करेंगे, लेटर देंगे। इंशाल्लाह बजट देने का मकसद ये है कि काम जल्द होना। डिपार्टमेंटल मंजूरी के लिए वो टाइम लगता, एमएलए या कॉरपोरेटर की बजट अगर रिलीज़ हो गए तो काम में जल्दी होती। इसलिए आज ही उन्होंने अपने बजट से ये काम की मंजूरी के लिए लेटर दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर वो काम तकमील पाए ताकि यहाँ के लोगों को पानी की सहूलत हो सके। और अलावा इसके कि यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन की शिकायत भी है, वो भी नोट कराया गया। पूरी लाइन कल चेक करेंगे, किस वजह से पोल्यूशन आ रहा है वो देख कर उसको सफाई करेंगे, पोल्यूशन की शिकायत को दूर करेंगे। दीगर मेंटेनेंस के मसाइल है, इलेक्ट्रिसिटी के ये वो, उसके लिए भी वहाँ के लोगों को तवज्जो दिलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के मेन मसला है वाटर वर्क्स के लोगों को लेके आके उनको बता दिया गया है। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने गोलकुंडा में 38 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए हैं। बल्दी हल्के टोली चौकी में रुकन असम्बली ने मुतालिका रुकन बल्दिया जाफर हुसैन मिराज के हमरा 8 मुकामात पर सीसी रोड, बीटी रोड, एनपीजेड पाइपलाइन वगैरह के कामों का इफ्तिताह किया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आतिशज़दगी का यह वाक़या टायरों के एक गोदाम में पेश आया। आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो पाई है। आग लगते ही आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। एक तरफ दिल्ली में मेडिकल तालिबा की इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में बरहमी की लहर पाई जाती है, वहीं शहर के माधापुर इलाके में एक 4 साला लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर 4 साला लड़की की इस्मत रेजी की। तफसीलात के मुताबिक नेपाल के रहने वाले डन बहादुर, जो गोरखा की खिदमात अंजाम देता है, उसकी 4 साला लड़की को धनुष नामी नौजवान ने अपने घर ले जाकर इस्मत रेजी की। वाक़े की इत्तला मिलते ही लड़की के वालिदैन ने लड़की को दवाखाना मुंतकिल किया और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। माधापुर पुलिस ने धनुष को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है।
अतापुर की एक नौजवान लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो उसे हरासा कर रहा है। फरहा मीरा नामी लड़की ने बताया कि रेड हिल्स के मीर अहमद अली से इसकी दोस्ती थी, लेकिन जब बात हद से बढ़ने लगी तो इसने दोस्ती छोड़ दी। तब से अहमद अली उसे धमकियां दे रहा है। हुमायूंनगर पुलिस इसकी शिकायत की तहकीकात कर रही है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने लैपटॉप के 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रेलवे पुलिस कांताराव ने बताया कि अभिषेक सिंह और मनी दिनेश कुमार दोनों तालिबे इल्म हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 20 दिन कबल लैपटॉप का सरखा कर लिया था। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के मसरूका लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों सारिकों ने उड़ीसा के रहने वाले फख्र आलम और महाराष्ट्र के रहने वाले वेंकटेश्वर राव के लैपटॉप का सरखा किया था। इसके अलावा इन दोनों ने सरखे की दीगर वारदातें भी अंजाम दी थी। पुलिस ने दोनों को अदालती तहवील में दे दिया है। वटेपल्ली के रहने वाले 70 साला मोहम्मद गफूर 18 दिसंबर से लापता हो गए हैं। वो घर से चाय पीने के लिए होटल गए थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि शिवरामपल्ली पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। झिर्रा वाक़े आसिफ नगर के रहने वाले 67 साला मोहम्मद शरीफ 10 नवंबर से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि आसिफ नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल रियासत में जराइम की शरह में 1% का इजाफा। डीजीपी दिनेश रेड्डी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारिफीन के हुकूक से मुतालिक निसाब स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। कौमी यौम सारिफीन की तकरीब से वज़ीर सिविल सप्लाई का खिताब। देहली इस्मत रेजी वाक़े से मुतालिक सदर पीसीसी के रिमार्क पर ख़वातीन तंजीमों की बरहमी। और टीआरएस और जेएसी के पास हिम्मत है तो ओवैसी बरादरान को इलाके तेलंगाना के दौरों से रोक कर दिखाएं। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।